नमस्कार दोस्तों, रोशनी सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समुदाय के बारे में बताऊंगी कि समुदाय किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताती हूँ। जो समुदाय टॉपिक है ये आपके हर पेपर में पूछता है, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो या बीए हो या यूजीसी नेट हो या टीजीटी पीजीटी, हर सब्जेक्ट में पूछता है। और इस कोई भी टॉपिक में क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको ये बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि समुदाय किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें चित्र दिखाऊंगी और चित्र के माध्यम से बताऊंगी कि किसे समुदाय कहते हैं। जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा कि आखिर समुदाय किसे कहते हैं, क्या दो चार लोगों के समूह को कह देंगे, दो व्यक्तियों के लोगों को समूह कह देंगे, तो जो भी आपका कन्फ्यूजन है मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को चलिए ध्यान से देखिएगा और मैं आपको दिखाती हूँ चित्र, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपको दो चित्र दिख रहे हैं। दो चित्र में आपको अलग अलग किस्म के व्यक्ति दिख रहे होंगे। एक कुछ जनजाति लोग आपको दिख रहे होंगे और एक चित्र में आपको व्यक्ति डंडा लिए हुए दिख रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, जो आप ये है कि समुदाय आखिर मन में होगा कि किसको कहते हैं। क्या हम जहाँ पे रह रहे हैं वो समुदाय है या बड़ा शहर समुदाय है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये आप सोचिए कि समुदाय ऐसे होता है जो कि उसमें कुछ लोग रहते हैं, जैसे कि 30 40 50 और किसी स्थान पे रहते होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि 10 लोग एक जगह रह रहे हैं या 5-6 लोग 10 किलोमीटर की दूरी पे रह रहे हैं, फिर 5-6 लोग 10 किलोमीटर की दूरी पर। इसको हम समुदाय नहीं कहेंगे, बल्कि उसमें कम से कम 50-40 व्यक्ति हों, 30-20 भी चलेगा। इतना व्यक्ति का एक समूह है, ठीक है। और वो किसी स्थान पर रहते होंगे। जैसे आप समुदाय को देख रहे हैं, ये जो जनजाति समुदाय है ये कहीं ना कहीं निवास करती होगी, जंगलों में निवास करती होगी। और ये निवास करने के साथ इनकी जो रहन सहन है, जो जीवन जीने का तरीका है, वो किसी और समुदाय से मिलता जुलता नहीं है, बल्कि हर समुदाय का रहन सहन रीति रिवाज क्या होता है, अलग होता है। देखिए दोस्तों, ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें जनजाति है, इनकी अपनी संस्कृति, ये कुछ चीज़ मना रहे हैं तो इनकी अपनी संस्कृति हो गई है। और ये जो व्यक्ति हैं इन लोग डंडा दिए दिख रहे होंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप गाँव जो होता है ना, एक समुदाय होता है। वो जैसे गांव है, तो अगर देखिए गांव में कुछ होता है, जैसे इस चित्र में आपको लग रहा हो कि लोग डंडा लिए खड़े हैं, गुस्सा है, किसी को मारने पीटने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो समुदाय होता है, अगर समुदाय के किसी भी एक व्यक्ति को कोई नुकसान, कोई दूसरे समूह उनको पहुंचाया रहता है, पीटा रहता है, मारा रहता है, तो जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, चाहे वो बड़े छोटे बच्चे, सारे जो लोग रहते हैं वो डंडा लेकर या हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं कि मतलब कि आपने हमारे समुदाय के व्यक्ति को क्यों नुकसान पहुंचाया है। सारे एकजुट हो जाते हैं लड़ने के लिए या किसी त्यौहार मनाने के लिए, कहीं जाने आने के लिए, वो हमेशा एकजुट रहते हैं। तो आपको ये चित्र, ये ग्राफ देख के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ व्यक्ति निवास, आप ध्यान से ये समझिए कि बस कुछ व्यक्ति होंगे जिसमें 10 20 50 लोग रहते होंगे और उनकी संस्कृति होंगी, और वो संस्कृति किसी दूसरे समुदाय से मिलती जुलती नहीं हो, और जो उनका रहन सहन, जो जीने का जो निर्भर रहते होंगे, एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहते होंगे। तो इस तरह आपको ग्राफ अच्छे से समझ में देख कर आ गया होगा कि आखिर समुदाय किसको कहते हैं। तो चलिए हम आपको अब समुदाय के अर्थ को बताते हैं कि समुदाय का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, समुदाय का अर्थ है मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। समुदाय वास्तव में ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो साथ साथ रहते हैं और साथ साथ जीवन यापन करते हैं। उनकी समस्त जैविक और मानसिक आवश्यकताएं इस सामुदायिक जीवन में ही पूरी होती है। गांव इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। गांव का जीवन पूर्णतः सामुदायिक होता है। यहाँ के निवासी रक्त एवं व्यवसाय के बंधनों से परस्पर संबंधित होते हैं। उनमें परस्पर एकता की तीव्र भावना होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है, जैसे कि आप एक गाँव की कल्पना कीजिए। एक गाँव होता है, गाँव में क्या होता है, गांव में जो लोग अगर कोई त्यौहार मना रहे हैं तो वो गांव के सारे लोग वही त्यौहार को मनाएंगे और उनका जो रहन सहन होगा वो
क्या होगा, एक जैसा ही होगा। और जो उनकी निर्भरता होगी वो नहीं है कि किसी और समुदाय पे वो आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि वो अपने समुदाय में ही सारी व्यवस्था करेंगे। जैसे कि कोई जो धोबी है, कपड़ा धुलने वाला है, फिर से जैसे कि कोई होता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है तो उस खेती वाले पे निर्भर रहेंगे। कोई मिट्टी का घड़ा कुम्हार है तो मिट्टी की चीज़ों को बनाता है, तो लोग उसी समुदाय के अंदर उसके ऊपर वो निर्भर रहते हैं। तो जो समुदाय के व्यक्ति होते हैं वो अपने व्यवसाय, उस समुदाय में वो व्यवसाय के ऊपर प्रत्येक लोग आश्रित होते हैं। उसी समुदाय में जो व्यक्ति व्यवसाय करता है उस पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं से वो वस्तु को खरीदते हैं। तो और वो वही व्यक्ति उन व्यक्तियों द्वारा क्या करता है, लाभ कमाता है, जो भी अपना धन कमाता है, जीवन यापन करता है। तो एक जुट है, एक लोग है, कुछ लोग व्यक्तियों का समूह है किसी गांव में, किसी स्थान पे, और इसका एक निश्चित भूभाग होता है कि हाँ लोग इस गांव, जैसे गांव को आप नाम सुने होंगे, बहुत से गाँव का नाम होता है, तो हम लोग इसका एक विशेष नाम होता है, इसको नाम के वजह से ही हम इसको पहचानते हैं कि हाँ ये फलाना समुदाय है, ये समुदाय है, ये वो समुदाय। हर समुदाय का एक नाम होता है, निश्चित भूभाग होता है, उसकी अपनी रीति रिवाज होती है, हम की भावना होती है। हम की भावना मतलब कि अगर समुदाय किसी एक व्यक्ति को आप ठेस पहुंचाते हैं तो उस समुदाय के सारे व्यक्ति आपको क्या करेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपको मारपीट भी सकते हैं। तो इस तरह आपके समुदाय को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं एक और अच्छा टॉपिक बताती हूँ। देखिए दोस्तों, धार्मिक संघ या राजनीतिक संस्थाएं आदि समुदाय के अंतर्गत नहीं आती हैं, क्योंकि इनके संगठन का विशिष्ट उद्देश्य होता है। और दोस्तों देखिए, जो समुदाय के लोग होते हैं उनका जीवन जो जी रहे हैं उसका किसी उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि वो बस जीवन यापन करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, पीते हैं, ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है कि हमको ये बनना है या हमको इतना ऊपर उठना है, इतना ऊपर जाना है। उनका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। और जिस भी कोई संस्था है, कोई समूह है, अगर उसका कोई उद्देश्य हो, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए हो, तो फिर वो समुदाय नहीं कहाएगा, बल्कि वो समिति कहाएगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं आपको संस्थाएं, समिति के बारे में बताऊंगी कि किसको कहते हैं। तो उस वीडियो में मैं आपको समुदाय, ये समिति और संस्था के बारे में बता दूंगी, तो उस वीडियो में आपको क्लियर होगा अच्छे से। इस वीडियो में मैं आपको समुदाय केवल ही बताऊंगी। तो इस तरह समझ गए होंगे, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि इनका सामान्य जीवन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, मैं आपको समुदाय की परिभाषा बताऊंगी कि जो समाजशास्त्री है उन्होंने क्या क्या इसकी परिभाषा दी है। तो देखिए दोस्तों, ये किंग्सले डेविस है, वो कहते हैं कि समुदाय एक छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। समुदाय एक छोटा क्षेत्रीय होता है जिसमें 20, 40, 50 लोग रहते हैं और जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। मतलब उस समुदाय के अंतर्गत ही लोग क्या करते हैं, रोजगार करते हैं, मतलब कि व्यवसाय करते हैं, खेती करेंगे तो जो दूसरा व्यक्ति होगा उस खेती करने वाले पे ही आश्रित होगा कि हमको ये क्या करेगा, फल हम सब्जी अगर उगा रहा है तो हमको इससे सब्जी प्राप्त होगी, और जो सब्जी उगा रहा है वो दूसरे लोगों पे आश्रित होगा कि वो हमसे वो लोग खरीदेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो समस्त पहलुओं का, कोई कुछ करता होगा, कोई कुछ करता होगा, तो उसी में उन लोगों का जीवन यापन होता है। ये किसी और, ये नहीं है कि किसी और दूसरे समुदाय से जाकर वो अपना व्यवसाय करेंगे, उनसे उन लोग अपना मतलब तालमेल रखेंगे कि वो हमारा व्यक्ति काम आएगा। ऐसा उन लोग में नहीं है कि वो किसी और से उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। वो अपने में समस्त, जैसे कि हमारे समाज में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनके समुदाय में जितने भी व्यक्ति होते हैं सारे लोग कोई ना कोई एक कार्य हर कोई करता है, ताकि उन लोगों को किसी और भी समुदाय के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आर्गवन एवं निम्काफ ये कहते हैं किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन के संगठन को समुदाय कहते हैं। वही बात है कि सीमित क्षेत्र में रहते हैं और उनके संपूर्ण जीवन का जो संगठन होता है उसी को हम समुदाय कहेंगे। फिर यंग है, ये बोलते हैं समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अंतर्गत एक स्थान या क्षेत्र में रहता है और उनके परिणाम स्वरूप विकसित होता है।
हम बताएं आपको कि इसमें इन लोगों की एक संस्कृति होती है, और जो वो संस्कृति होगी सारे व्यक्ति उसका पालन करते हैं, सारे व्यक्ति वो त्योहार पर्व मनाते हैं। और जो ये त्योहार पर्व मनाते होंगे वो किसी और मतलब कि समुदाय के लोग वो उसके बारे में नहीं जानते होंगे, ना ही उसको मनाते हैं। तो इस तरह एक समुदाय में सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों आपको जनजाति समुदाय मिलेगा, क्योंकि उन लोगों का जो जीवन होता है वो बिल्कुल समुदाय की तरह होता है। उनको किसी से मतलब नहीं होता है। वो अपना जो जीवन में जो भी करना रहता है वो अपने अंदर ही एक दूसरे के मदद से, एक दूसरे के सहारे से उन लोग कर लेते हैं। उनकी अपनी रीति रिवाज संस्कृति होती है। हम लोगों को उनकी रीति रिवाज के बारे में नहीं मालूम रहता है, या हम लोग होली छठ दिवाली मनाते हैं ऐसा उन लोगों को भी कुछ मालूम नहीं रहता है, और उन लोग भी ये त्यौहार मनाते नहीं है। तो इस तरह सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगी अब समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की विशेषताएं क्या क्या है? तो दोस्तों देखिए, जो मेन पॉइंट है आपका जो क्वेश्चन पेपर में पूछता है वो समुदाय की विशेषताओं से ही पूछता है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको ये जो दिख रहा है पहले में निश्चित भूभाग, फिर दूसरा हम की भावना, तीसरा सामान्य जीवन, और चौथा विशेष नाम। जो आपको ये टॉपिक दिख रहा है आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि निम्न में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है। तो आप जब समुदाय पढ़े होंगे कि समुदाय किसको कहते हैं, तो आप उन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे और जो आपको लगेगा कि नहीं ये समुदाय में ये विशेषताएं नहीं होती हैं, मान लीजिए कि उसमें 4 ऑप्शन में एक दे कि इनका निश्चित उद्देश्य होता है, तो आपने तो पढ़ा है कि इनका जो उद्देश्य होता है इनका कोई मतलब इनका विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, तो इस तरह आप उसको टिक करेंगे कि इनका निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन उसमें दिया है मतलब कि वो गलत है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी विशेषता क्या है, या आपको 4 ऑप्शन दे देगा जैसे कि गांव देगा, विद्यालय देगा, फिर परिवार, और फिर से आपका दे देगा कोई राज्य, और ये पूछेगा निम्न में से कौन सा समुदाय है। तो दोस्तों इसमें से आपका गांव क्या है? गांव एक समुदाय है। इस तरह आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसलिए आपको विशेषताएं पढ़ना बहुत जरूरी है कि विशेषताएं किसको कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो देखिए पहला है निश्चित भूभाग। इसकी एक निश्चित क्षेत्र होता है, जैसे जनजाति लोग हैं वो जंगलों में निवास करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो उनको एक हम समुदाय कहेंगे। इसका निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित भूभाग होता है। बिना निश्चित भूभाग के समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। समुदाय का निर्माण मनुष्य से होता है, परंतु मनुष्य बिना निश्चित भूभाग के नहीं रह सकता है। जैसे आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ का नाम होगा, लेकिन आप अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो वो आपका समुदाय नहीं कहेगा, लेकिन अपन ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का निश्चित ही कोई नाम होगा, उस गाँव का नाम होगा, वहाँ का क्षेत्र, तो उसको ही हम समुदाय कहेंगे। ठीक है, जैसे कि कबीले, जनजाति लोगों को हम समुदाय कहेंगे। ठीक है। तो दूसरा है हम की भावना। उनके अंदर जो समुदाय होता है उनमें हम की भावना होती है। अगर समुदाय के किसी भी व्यक्ति को कुछ होता है तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि हमारे समुदाय के जो भी व्यक्ति उनको आपने क्यों नुकसान पाया, वो लड़ने झगड़ने के लिए क्या होते हैं, तत्पर रहते हैं। तो हम की भावना के अभाव में समुदाय शब्द का संबोधन ही भ्रमपूर्ण हो जाता है। हम की भावना ही व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाती है तथा आपस में संबंध रखती है। मतलब वो मदद भी एक दूसरे का करते हैं। हम की भावना रहती है कि हाँ आप हमारे हैं, आपको मदद करेंगे। तो इस तरह से उनका एक जीवन में हम की भावना जरूर होती है, और ये हर पेपर के जो ऑप्शन होता है उसमें जरूर देता है हम की भावना। अगर आपका हम की भावना नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम की भावना हुआ है तो ये मतलब आपका टॉपिक होगा कि ये हाँ सही है, समुदाय की विशेषताएं हैं, हम की भावना होती है। फिर तीसरा है सामान्य जीवन। इनका जीवन जो होता है सामान्य होता है। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर रहेगा, कोई इंजीनियर रहेगा, कोई बड़े बड़े पद पे है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये डेली रोजगार करते होंगे, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, ऐसा इनका जीवन रहता है। इनमें कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। ये समान जीवन व्यतीत करते हैं। समुदाय के सदस्यों को कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। समुदाय का जन्म समान जीवन व्यतीत करने का कारण होता है। समुदाय का जन्म ही क्यों होता है? क्योंकि उनका जीवन समान रहता है, उनका कोई
विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। गाँव को देखेंगे तो गाँव के जो व्यक्ति होंगे उनमें कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, खेती करते होंगे, कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वहाँ गाँव के लोग भी क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई शिक्षित हो रहे हैं। तो इस तरह हम जो समुदाय है उसका जन्म ही सामान्य जीवन से ही होता है। दोस्तों चौथा है विशेष नाम। जहाँ मैंने आपको बताया है कि जो जहाँ के लोग रहते हैं उनका एक विशेष नाम होगा, विशिष्ट क्षेत्र का नाम होगा। क्या नाम है? प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इस नाम के कारण ही समुदाय भावना में अस्थायित्व आता है। उस नाम के कारण ही हम उसको पहचानते हैं कि ये समुदाय है, ये जनजातीय समुदाय है। तो इस तरह उनका नाम होता है। और लास्ट है 5वां आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब वो स्वयं पे खुद के मतलब कि ऐसा नहीं है कि अकेले ही वो अपना सारा रोजगार कर लेंगे। मतलब अगर 50 व्यक्ति होंगे तो कोई खेती करता होगा, कोई कुछ करता होगा, कोई कुछ करता होगा। तो इस तरह एक दूसरे के वो अपने समुदाय में ही वो आत्मनिर्भर रहते हैं। समुदाय का सदस्य एक दूसरे का परस्पर सहयोग पर निर्भर रहता है, परंतु एक समुदाय दूसरे समुदाय पर निर्भर न हो रहकर स्वतंत्र रहता है। मैंने बताया कि जैसा ऐसा नहीं है कि एक जो समुदाय है वो किसी दूसरे समुदाय पर निर्भर रहेगा कि वो उस समुदाय से हमको चावल लेना है, उस समुदाय से हमको ये चीज़ खरीदना है, इस समुदाय से हमको ये नहीं, वो बल्कि अपने ही समुदाय के अंदर सभी चीज़ों का वो उन लोग उत्पन्न करते हैं, उन लोग रोजगार करते हैं और एक दूसरे में ही वो आत्मनिर्भर रहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।